Assalamu alaikum dear learners, welcome back in another video of course code 8613 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये टॉपिक जो है, ये जो आज की वीडियो है, ये पिछली वीडियो की ही एक्सटेंशन है और इसमें हम सब थीम 2 जो दिया गया है उससे रिलेटेड क्या टॉपिक्स मुमकिन हैं, उनमें क्या वेरिएबल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक्शन रिसर्च के ऊपर कंप्लीट 2 डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं, उसमें स्टेप वाइज बताया गया है, क्योंकि आपने अपने इस मैनुअल में जो भी चीज़ लिखनी है और स्पेशली जब मेथडोलॉजी वाला तरीका वो जो आंसर लिखना है उसमें आपने स्टेप वाइज ही लिखना है सब कुछ। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है उसकी बात से पिछली वीडियो में हो चुकी है, जिसका लिंक आई बटन पे आप इस टाइम देख रहे होंगे, उधर से भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है इस वीडियो में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। असल में इस दफ़ा एज ये मिला है सारे स्टूडेंट्स को कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की उन्होंने ऑप्शन दी है इंतहाई मजबूरी में भी कि आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कर सकते हैं अगर आपकी बहुत मजबूरी है, आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा नहीं है, वरना एक्शन रिसर्च जो है वो कंपलसरी होती थी। तो इसलिए इस दफ़ा भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक्शन रिसर्च ही करें। तो सब थीम जो आज हम बात करेंगे वो है मैनेजिंग यूज़ ऑफ स्मार्टफोन, इंटरनेट, टीवी। कुछ मैं आपको टॉपिक्स की एग्जांपल दूंगी, आप इस अगर स्मार्टफोन का टॉपिक है आप इसको टीवी के टॉपिक या इंटरनेट के टॉपिक में भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं सेम टॉपिक्स के निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक टॉपिक लिख सकते हैं, रोल ऑफ काउंसलिंग इन लिमिटिंग यूज़ ऑफ स्मार्टफोन, के बच्चों को जो समझाया जाता है, जो काउंसलिंग की जाती है या जो नुकसानात बताए जाते हैं। आपने पहले बच्चा बहुत एक्सेसिव यूज़ करता था, बेशक आपके घर का कोई बच्चा, आपने डेली 1 घंटा आधे घंटा उसको जो है वो सेशंस देना शुरू किए, समझाना शुरू किया, टाइम फिक्स कर लिया या डेली रेगुलरली पीरियोडिकली कि आपने सेट कर लिया कि इसको मैंने ये वाली बात बतानी है। कुछ उसको उसके बुरे असरात दिखाए, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ एक्सीडेंट्स दिखाए रिलेटेड टू स्मार्टफोन, ये सारी उसकी काउंसलिंग होगी। तो आपने देखना है कि काउंसलिंग के ज़रिए मैंने कैसे अपने घर के बच्चे को जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल है वो कम किया, ये आपका रिसर्च का टॉपिक होगा। तो बेहतर है कि प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे जो वो छोटी एज के होते हैं उन पर ज़्यादा जल्दी असर होता है काउंसलिंग का, तो आप वो सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपने हाई स्कूल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जाहिर बात है जो हम पढ़ रहे हैं, जो जिसका हमने इफेक्ट पढ़ना है, वो होगा काउंसलिंग प्रोवाइडेड पीरियोडिकली आप समझा रहे हैं, नॉट प्रोवाइडेड। और दूसरा आपका हो सकता है कि बिफोर, यानी हर इसमें जो है एक्शन रिसर्च में एक प्री टेस्ट होता है और एक पोस्ट टेस्ट होता है। तो प्री टेस्ट यानी कि यहाँ पे ये होगा कि आप देखेंगे कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कितना ज़्यादा था काउंसलिंग से पहले, और फिर काउंसलिंग के बाद स्मार्टफोन के इस्तेमाल पे क्या असर पड़ा। तो ये सब जो है ये आपका आ जाएगा एवरेज टाइम ऑन इसमें पोस्ट टेस्ट में। तो इस तरह आप अपने रिज़ल्ट्स को फिर कंपेयर करेंगे और अपनी कंक्लूजन वगैरह ड्रॉ कर लेंगे। ये रिलेटिवली सिंपल सी और इजी सी एक जो है रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, जो आप कर सकते हैं। एक और टॉपिक आप इस तरह कर सकते हैं, इन्हेंसिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन अफेक्ट देयर इंटरेस्ट इन स्मार्टफोन। कि क्या अगर मतलब आपने जो टॉपिक का नाम लिखना होता है, इसके बारे में डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ कि टॉपिक का नाम जो आपने लिखना होता है उसमें आपने सवालिया अंदाज में नहीं लिखना होता, वो आपने टॉपिक के उसमें टाइटल के फॉर्म में लिखना होता है। तो इसमें आप जो क्वेश्चन आपका राइज होगा, तो प्रॉब्लम आपकी वही होगी कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। हाइपोथेसिस आपकी क्या होगी कि अगर मैं इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ा दूँ, अगर मैं इनको गेम का इनका यानी जो फिज़िकल गेम्स है, जैसे क्रिकेट खेलना है या इंडोर गेम्स में बैडमिंटन खेलना है या कैरम बोर्ड, लूडो, कोई भी गेम्स है, वो अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो क्या इनका स्मार्टफोन की तरफ रुझान कम हुआ है या नहीं। इसमें आपका आ जाएगा फिज़िकल एक्टिविटीज़, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, और एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट या टीवी या स्मार्टफोन जो है वो आपका आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक प्री टेस्ट होगा जिसमें आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ से पहले बच्चा क्या कुछ खेलता था वो सब लिखेंगे, और कितना टाइम लगाता था मोबाइल्स वगैरह पे, इंटरनेट वगैरह पे, वो लिखेंगे। और फिर पोस्ट टेस्ट यानी पोस्ट सिचुएशन जो आपने एनालाइज करनी है, वो देखनी है क्या मैंने इसका खेलने का टाइम बढ़ा दिया है तो इससे क्या असर पड़ा है इसके ऊपर, इसके स्मार्टफोन यूज़ करने के ऊपर। अगेन वही बात, आपने किसी भी घर के बच्चे पे रिसर्च करनी है तो आपने हाइपोथेटिकली ये सब कर सकते हैं, क्योंकि सब मैंने बताया पहले भी आप लोग कर ही रहे हैं, बस आपने करना क्या है, इसको अरेंज करके लिखना है।
इसी तरह एक टॉपिक हो सकता है मैनेजिंग यूज़ ऑफ स्मार्टफोन बाय लिमिटिंग चिल्ड्रन एक्सेस टू इट, कि आप एक मैनेजमेंट ये कर सकते हैं स्मार्टफोन के तक बच्चों की पहुंच को आजकल बिल्कुल रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन लिमिट किया जा सकता है। अब लिमिट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप लॉक लगा दें, जैसा मैंने यहाँ इस एग्जांपल में लॉक वाली वेरिएबल्स लिए हैं, और या फिर आप इंटरनेट भी अवेलेबल ना हो तब भी बच्चे स्मार्टफोन यूज़ इतना नहीं करते, क्योंकि उसमें क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह तो यूज़ करना नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। तो फिर इस तरह आप जो है वो इस टॉपिक को लेकर डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो फाइनल करके फिर आप कर सकते हैं कि पहले जब टाइम लिमिट नहीं था या लॉक नहीं लगे हुए थे तब बच्चे कितना यूज़ करते थे। फिर मैंने एक हाइपोथेसिस मेरा ये था कि मैं लॉक कर दिया करूँ और एक से पर्टिकुलर टाइम पे वो जो लॉक है मोबाइल का खोला करूँ, तो तब बच्चे उसको कितना यूज़ करेंगे या कितना यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपका सारा जो है वो स्टडी आपकी रिसर्च आ जाएगी छोटी सी, क्योंकि आपने छोटी सी रिसर्च करनी होती है, कोई इतनी बड़ी रिसर्च नहीं करनी होती है। फिर इसी तरह है कि टीवी प्रोग्राम्स को मैं लिमिट कर दूं कि सिर्फ इतने टीवी प्रोग्राम्स जो हैं ये वाले अलाउड हैं, या चैनल, क्योंकि अक्सर टीवीज़ में आप फीचर होता है कि आप चैनल्स लॉक कर सकते हैं। तो सिर्फ एक न्यूज़ चैनल आपने खोल दिया, एक जो है डिज़नी चैनल खोल दिया, और एक जो है आपने ड्रामा चैनल कोई खोल दिया, सिर्फ बाकी सारे लॉक कर दिए। तो उससे क्या बच्चों का जो इंटरेस्ट है टीवी में कम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये भी आपकी एक रिसर्च हो सकती है। प्रॉब्लम इसमें आपकी यही आएगी कि बच्चे टीवी वो देख रहे हैं। सॉल्यूशन इसमें फिर अपने हाइपोथेसिस क्या है कि अगर मैं टीवी चैनल से सिर्फ लिमिटेड कर दूं, फिर इस हाइपोथेसिस को पहले आपने चेक करने के लिए जो टेस्ट करना है वो होगा, और इसी तरह प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, एक्शन रिसर्च की आप वीडियो देख लें, बहुत डिटेल में आपको ईजीली समझ आ जाएगी। जो वेरिएबल्स मैंने यूज़ किए हैं, चैनल्स अलाउड ऑन टीवी, और फिर इसके अलावा रिमोट एक्सेसिबल है या नहीं, क्या आप रिमोट जो है वो अपने पास रखते हैं या आप बच्चों के ही हाथ में दे देते हैं, और फिर उसके बाद एवरेज टाइम ऑन टीवी, के एवरेज टाइम टीवी पे कितना बच्चे स्पेंड कर रहे हैं। फिर इसके अलावा परमिशन, इसी तरह जैसे आपने टीवी का किया है इसी तरह आप इंटरनेट का भी कर सकते हैं कि इंटरनेट जो है कैसे आपने उसको जो है लिमिट कर दिया है। एक और अब ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप कह दें बच्चे को कि आप इतना पढ़ लो, या आपके 2 घंटे का स्टडी टाइम है, आप स्टडी टाइम कर लें, तब आप जो है नेट यूज़ कर सकते हैं या टीवी यूज़ कर सकते हैं या टीवी पे प्रोग्राम देख सकते हैं, या फिर आपने 2 घंटे जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी किसी में भी इन्वॉल्व रहना है, चाहे बहन भाइयों के साथ खेलना है या कुछ भी करना है, उसके बाद आपको 1 घंटा देखने की इजाज़त है। तो इस तरह हम जो एंड पे हमारा जो स्मार्टफोन, टीवी या इंटरनेट है उसको हम एज ए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यूज़ करें। अब एक तरह तो ये हो रहा है कि जो आप बच्चे की रूटीन बनाना चाह रहे हैं वो भी बन रही है, और दूसरी बात ये हो रही है कि इसी बहाने बच्चे को पता नहीं भी चल रहा, लेकिन उसका जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है वो लिमिट हो रहा है। ठीक है, उसको लग रहा है मुझे तो इजाज़त मिल गई है वो करने की, लेकिन एक तरह से आपने उसे 2 घंटे उस चीज़ से दूर भी रखा है। तो इसमें भी वेरिएबल्स जो आप लिख सकते हैं, इंटरनेट हर वक्त अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, यानी कि आपने कहना नहीं अवेलेबल करना कि काम के वक्त इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। लर्निंग एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी आप एग्जांपल ले रहे हैं, बच्चे ने परफॉर्म प्रॉपर्ली की है या नहीं प्रॉपर्ली परफॉर्म की, क्योंकि यहाँ पे आप जो चीज़ डाल सकते हैं वो बच्चों के मूड्स और बिहेवियर्स भी डाल सकते हैं कि कुछ बच्चे स्टबर्न होते हैं, वो लिमिटेशन लगाओ तो वो बिल्कुल ही नहीं काम करते। ये क्योंकि आपने हर चीज़ को एक्चुअल सिनेरियो पे लेकर चलना है। फिर इसके बाद आपने एंड पे चेक करना है कि अच्छा फिर अब क्या हुआ है कि टाइम जो मैंने टाइम मैनेजमेंट करनी थी इंटरनेट पे, कि इंटरनेट यूज़ पे, क्या वो मैनेज हुआ है मेरी इस टेक्निक से या नहीं हुआ। क्योंकि अगर बच्चा ने बिल्कुल ही ज़िद लगा दिया, उसने 2 घंटे जो आपने पढ़ने को या कोई भी काम करने को कहा था वो भी नहीं किया, और उसी दौरान मोबाइल भी किसी तरह ले ही लिया है, तो फिर जी वो इसका मतलब है आपका जो हाइपोथेसिस है वो फेल गया है आपके केस में। एक्शन रिसर्च होती ही ये है, वो उसको आप जनरल नहीं कर सकते। जनरली तो ऐसा होता है, ये चीज़ बिल्कुल फ़ाइन है, जनरली ऐसे हो सकता है, लेकिन एक्शन रिसर्च होता है पर्टिकुलर केस के बारे में। इसलिए आपकी कंक्लूजन और आपका रिज़ल्ट कुछ भी आए, आप एक्चुअल रिज़ल्ट लिखें और इट विल बी फाइन। फिर इसमें भी मैंने एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जो है वो एग्जांपल दी है टॉपिक की, कि कंपैरिजन ऑफ फैमिलीज़ विद मोर गैजेट्स। गैजेट्स मीन स्मार्टफोन्स हो गए, कोई भी टेक्नोलॉजी का फ़ोन हो गया, आईपैड वगैरह कुछ भी हो गया। तो कोई ऐसी फैमिली आपने
4 फैमिली सेलेक्ट की, 2 ऐसी जिस पे गैजेट्स बहुत ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा है, हर बंदे के पास है, हर बच्चे के पास है। बच्चे के पास भी नहीं है तो घर में 5 लोगों के पास है तो बच्चे किसी से भी लेके यूज़ कर लेते हैं, कभी एक से ले ले, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से। और फिर कोई ऐसी फैमिली जिसमें एक ही गैजेट है, जो घर का फ़ोन है, बेशक वो स्मार्टफ़ोन है, वही उसकी मदर ने यूज़ करना है और बच्चों ने अगर यूज़ करना है, 4 बहन भाई हैं तो 1 बाय 1 उन्होंने वही यूज़ करना है। तो इस तरह की आपने 4 फैमिली सेलेक्ट कर ली और फिर उनसे डाटा कलेक्ट किया जो डिस्क्रिप्टिव का है। डाटा कलेक्ट करने के बाद उस पे आपने अपनी उसको एनालाइज़ किया और अपनी कंक्लूजन्स लिखी, ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो ये था हमारे पास थीम 2 के बारे में। इंशाल्लाह जल्द ही थीम 3 के बारे में कौन से टॉपिक्स मुमकिन है, उनके वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड डू वेट फॉर discussion on theme 3 and do not forget to subscribe the channel for more helpful videos. Allah Hafiz.